आज हम पढ़ेंगे क्लास BA फर्स्ट सेमेस्टर UOU उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का संस्कृत पद्य काव्य एवं नीति साहित्य का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BASL N-101, जिस बच्चों का कोड नंबर है BASL N-101। अब हम पढ़ेंगे उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हितोपदेश का संक्षिप्त परिचय एवं उसका शिक्षात्मक महत्व बताइए। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत के लिए। हितोपदेश संस्कृत के प्रसिद्ध नीति ग्रंथों में से एक है। इसके रचयिता नारायण पंडित माने जाते हैं। इसका रचनाकाल लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। संरचना: हितोपदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मित्र लाभ: इसमें बताया गया है कि सच्चा मित्र प्राप्त किया जाए या सच्चा मित्र प्राप्त कैसे किया जाए। सुहभेद: दूसरा है सुहभेद। इसमें मित्रता के भेद और मित्रों के बीच होने वाले मतभेदों का वर्णन किया गया है। और तीसरा है विग्रह। इसमें विरोध और शत्रुता से होने वाली हानि का वर्णन किया गया है। चौथा है संधि। इसमें शांति, समझौते और मेल मिलाप के महत्व को बताया गया है। विषय वस्तु: हितोपदेश में जानवरों की कहानियों के माध्यम से जीवन की नीतियाँ सिखाई गई है। ये कहानियाँ मनोरंजक होते हैं। हितोपदेश की विशेषताएं, महत्व: यह ग्रंथ बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी है। दूसरा है इसमें नैतिकता और व्यवहारिक बुद्धि का सुंदर समन्वय है। तीसरा है इसकी कथाएं आज भी समाज में प्रासंगिक है। चौथा है जीवन को सही दिशा देने वाला यह एक महत्वपूर्ण नीति ग्रंथ है। पांचवा है यह सिखाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी उपाय खोज लेता है। अंत में लिखेंगे हम निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हितोपदेश केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला का मार्गदर्शक है। इसमें मानव जीवन के मूल्यों, नीति और सदाचार का सुंदर चित्रण मिलता है। यही कारण है कि हितोपदेश संस्कृत साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कालिदास। यह दूसरा क्वेश्चन है कालिदास। यह भी कालिदास की जीवन कृतियाँ तथा उनकी विशेषताएं लिखिए। परिचय: महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। वे संस्कृत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। कालिदास ने संस्कृत साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी रचनाओं में भाषा की मधुरता, भावों की कोमलता और प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। जीवन परिचय: कालिदास का जीवन काल निश्चित नहीं है, पर अधिकांश विद्वान उन्हें गुप्त काल 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी का कवि मानते हैं। परंपरा के अनुसार वे उज्जैनी, मध्य प्रदेश के निवासी थे। कहा जाता है कि वे प्रारंभ में अल्पबुद्धि के थे, परंतु माता काली की कृपा से उन्हें ज्ञान और काव्य प्रतिभा प्राप्त हुई। इसी कारण उन्हें उनका नाम कालिदास, काली का दास पड़ा। मुख्य कृतियाँ: कालिदास ने 3 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और 3 नाटक रचे। महाकाव्य: पहला है रघुवंशम, रघुओं के राजाओं की वंशावली पर आधारित। दूसरा है कुमार संभवम, पार्वती और शिव के विवाह तथा कार्तिकेय की जन्म की कथा। तीसरा है मेघदूतम, यक्ष द्वारा मेघ के माध्यम से अपनी पत्नी को संदेश भेजने की भावपूर्ण कथा। ख है नाटक। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। दूसरा है विक्रमोर्वशीवम, राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा। तीसरा है मालविकाग्निम मित्रम, राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा। ग है खंडकाव्य, ऋतु संहार, 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन। दूसरा है मेघदूतम, यह भी खंडकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। कालिदास की रचनाओं की विशेषताएं: पहला है प्रकृति वर्णन की अद्भुत क्षमता। कालिदास ने प्रकृति को मानवीय भावों से जोड़कर जीवंत बना दिया। उदाहरण: काव्यस्थ आत्मा, शब्दार्थों, सगुणों। दूसरा है श्रृंगार रस के कवि, उनकी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं का कोमल चित्रण मिलता है। तीसरा है भाषा की मधुरता,
उनकी भाषा संस्कृत की सबसे शुद्ध और मधुर भाषा सुगम मानी जाती है। चौथा है संवेदनशीलता और भावनात्मकता गहराई। कालिदास के पात्र जीवंत लगते हैं। वे हृदय के भावों को सजीव रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोक और परलोक का संतुलन। उनकी रचनाओं में धर्म, नीति, प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत संतुलन है। नारी चित्रण। छठा है नारी चित्रण। कालिदास ने स्त्रियों का चित्रण अत्यंत समान और सौंदर्य के साथ किया, जैसे शकुंतला, पार्वती और उर्वशी आदि। महत्व। कालिदास की रचनाएं न केवल संस्कृत साहित्य बल्कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। उनकी कृतियां आज भी विश्व भर में पढ़ी जाती है और अनेक भाषाओं में अनुदित हुई है। उनका साहित्य भारतीय आदर्शों, सौंदर्य और भावना का प्रतीक है। निष्कर्ष। अंत में लिखेंगे हम निष्कर्ष। महाकवि कालिदास भारतीय काव्य परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण उज्ज्वल नक्षत्र है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महान है बल्कि जीवन दर्शन से भी परिपूर्ण है। उन्होंने भारतीय प्रेम, प्रकृति और मानव जीवन को अमरता प्रदान की है। इसलिए उन्हें कविकुल गुरु और संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। संक्षेप में, कालिदास वह कवि है जिन्होंने शब्दों को आत्मा दी है, प्रकृति को प्राण दिया है और प्रेम को अमरता दी है। ये दोनों क्वेश्चन सभी संस्कृत प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।